विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सकुरा नीरे के साथ फ्यूरिन स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर क्योतारो सकुरा से लड़ने लगता है। इसके बाद आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सकुरा और क्योतारो को देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर सुओ क्योतारो और सकुरा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसे देखकर नीरे सोचने लगता है कि उसको सुओ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना और ये बहुत ही अजीब है। फिर सुओ सकुरा से कहता है कि तुमने फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले क्योतारो को हराना होगा, क्योंकि क्योतारो इस स्कूल में बहुत ही पहले से और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। क्योतारो इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट की बात मानता है और इसलिए जब तुमने टॉप स्टूडेंट बनने के बारे में कहा था तो क्योतारो को गुस्सा आ गया और वो अब तुम्हें टॉप स्टूडेंट नहीं बनने देगा। इधर क्योतारो सकुरा पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन सकुरा क्योतारो के सभी अटैक से बच रहा होता है। फिर एक स्टूडेंट सुओ को इस फाइट को रोकने के लिए कहता है, पर सुओ मना कर देता है और कहता है कि मैं भला इस फाइट को क्यों रोकूं। जिसके बाद वो स्टूडेंट बताता है कि हम इन्हें नहीं रोक सकते और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्योतारो सकुरा को बहुत ही ज्यादा घायल कर देगा। लेकिन इधर सकुरा क्योतारो के अटैक से बचकर उसे जोर से लात मारता और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सकुरा भी क्योतारो से लड़ने के लिए रेडी हो गया होता है और जैसे ही वो दोनों लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तभी माइक पर उमेमिया की आवाज सुनाई देती है और उसको सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सकुरा को उमेमिया की बात कोई भी समझ में नहीं आ रही होती है और वो सोचने लगते हैं कि इस स्कूल में क्या हो रहा है। फिर वो क्योतारो से फाइट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सकुरा क्योतारो और क्लास में सभी स्टूडेंट्स को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स यूमेमिया की बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर सुन रहे होते हैं। फिर यूमेमिया बताता है कि वो फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट है और उसका नाम हाजामी यूमेमिया है, जिसे सुनने के बाद सकुरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट है। फिर यूमेमिया सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वो इस स्कूल में आया है, इसलिए अब उन्हें अपनी लाइफ और यूथ को एंजॉय करना चाहिए, सभी को बहुत ही सारी अच्छी मेमोरीज बनानी चाहिए। फिर यूमेमिया सभी को बाहर बीच पर जाने के लिए सजेस्ट करता है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नीरे कहता है कि भला एंजॉय करने के लिए बीच पर क्यों जाना है, जिसे सुनने के बाद क्योतारो नीरे को गुस्से में पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम है। नीरे क्योतारो को अपने इतने पास देखकर डर जाता है और वो फिर सकुरा के पास बचने के लिए चला जाता है। फिर यूमेमिया सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें आपस में फ्रेंड बनकर रहना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी आपस में अच्छे दोस्त नहीं बनने वाले हो, फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद क्योतारो अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करने लगता है, जिसे देख सुओ क्योतारो से कहता है कि तुम्हारी फाइट के बारे में सबको पता चल गया है। फिर यूमेमिया सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हम फ्यूरिन के विंड ब्रेकर हैं, जिस वजह से हमें यहाँ के टाउन और लोगों को प्रोटेक्ट करना है और हमारे स्कूल का यही रूल है। जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स हाँ में जवाब देते हैं और ये सुनकर सकुरा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स यूमेमिया की बात को बहुत ही सीरियस होकर सुन रहे होते हैं, जैसे वो उन सभी का लीडर हो। फिर से वो सकुरा और क्योतारो के पास आता है और उन दोनों से कहता है कि तुम्हें अब इस फाइट को भूल जाना चाहिए। सुओ उन दोनों को आपस में हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सकुरा सुओ की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ, क्योंकि इसने ही सबसे पहले फाइट को शुरू किया था। जिसके बाद नीरे सकुरा से पूछते हैं कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, जिसे सुनने के बाद सकुरा नीरे को पंच मारता है और सकुरा से कहता है कि तुम्हें टॉप स्टूडेंट बनना है, इसलिए तुम ऐसे फाइट करके फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। फिर से वो क्योतारो से कहता है कि अगर तुम्हारे इस फाइट के बारे में यूमेमिया को पता चल गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। जिसे सुनने के बाद क्योतारो सकुरा से हाथ मिलाने के लिए मान जाता है, क्योंकि क्योतारो नहीं चाहता था कि यूमेमिया उसको गलत समझे। सकुरा क्योतारो के हाथ को देखकर सोचने लगता है कि क्या हमें सच में हाथ मिलाना होगा। इधर नीरे भी सकुरा से हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिसके बाद सकुरा क्योतारो से हाथ मिला लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हाथ को जोर से दबाने लगते हैं और जब वो हाथ छोड़ते हैं तभी कुछ स्टूडेंट सकुरा के पास आके उसको धक्का मारते हैं। सकुरा को इन सभी से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो सभी स्टूडेंट सकुरा के पास आके उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो सकुरा से कहते हैं कि तुम फाइट में बहुत ही अच्छे हो। जिसे सुनने के बाद सकुरा सोचने लगता है कि जब से वो इस टाउन में आया है सभी उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ये सब देखकर वो स्माइल करने लगता है। तभी एक स्टूडेंट सकुरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें जोर से लगी है। ये सुनकर सकुरा उसे एक जोर से पंच मारता है। फिर वो सभी इंजॉय करने लगते हैं। तभी क्लास में एक स्टूडेंट आता है और सभी को बाहर ग्राउंड में जाने के लिए कहता है। सकुरा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अभी तो हम फ्यूरिन के अंदर है और तुम हमें बाहर जाने के लिए भी कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नीरे और सकुरा दोनों बाहर स्कूल की दीवार को पेंट कर रहे होते हैं। फिर सुओ उनके पास आता है और उन्हें भी पेंट्स ला कर देता है। इधर सकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में आते हैं, जहाँ पर हिरागी उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें ग्राउंड में आने में 7 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया। तुम सबसे अच्छे तो नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं। सकुरा हिरागी को देखकर समझ जाते हैं कि ये वही फ्यूरिन स्टूडेंट है जिसने टाउन में उसको और टाकीबाना को मदद की थी। जिसे सुनने के बाद हिरागी सकुरा के पास आता है और उसको अपने साथ वहाँ से दूर लेकर जाता है। हिरागी सकुरा से कहता है कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगे कि कल टाउन वाले इंसिडेंट में टाकीबाना वहीं पर थी। जिसे सुनने के बाद सकुरा भी हिरागी पर गुस्सा करने लगता है और वो दोनों आपस में बहस
बहस करने लगते हैं। इधर नीरे सुओ से पूछते कि भला ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, जिस पर सुओ बताता है कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। फिर हिरागी दोबारा से सकुरा से कहता है कि तुम कल के बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि अगर उसको पता चला कि टाकीबाना भी वहीं पर थी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम इंसिडेंट के बारे में कुछ भी मत बताना। इतना कहने के बाद हिरागी कुछ मेडिसिन खाने लगता है। फिर हिरागी सकुरा को बताता है कि तुम जिस जगह पर आ चुके हो वहाँ का लीडर बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर नीरे सकुरा से पूछता है कि हिरागी उससे क्या बातें कर रहा था, लेकिन सकुरा नीरे को कुछ भी नहीं बताता है और वो कहता है कि उसकी बात से गुस्सा हो गया था। उसके बाद वो कुछ मेडिसिन खाने लगता है और ये सब बातें नीरे अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है, जिसे देखकर सकुरा नीरे से इस बारे में पूछता है। फिर नीरे बताता है कि हिरागी यहाँ के 4 किंग्स में से एक है, इसलिए मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नोट कर रहा हूँ। सकुरा को 4 किंग के बारे में समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद नीरे बताता है कि यूमिमिया यहाँ के टॉप स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट के नीचे आता है, जिन्हें यहाँ के 4 किंग कहते हैं और उनमें से एक हिरागी भी है और वो चारों किंग्स एक क्लास के लिए कैप्टन है। जिसे सुनने के बाद सकुरा नीरे से पूछता है कि हम टीम 1 में। फिर हिरागी उन सभी को ग्रुप बनाने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि हर ग्रुप में एक 3rd ईयर और एक 2nd ईयर स्टूडेंट होगा जो अपने ग्रुप को लीड करेगा और उनको यहाँ के सभी रूल्स के बारे में बताएगा। उसके बाद वो सभी ग्रुप बनाकर टाउन में घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सकुरा हिरागी की टीम में होता है और टाउन के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी टीम में क्योतारो भी था और वो इसके बारे में हिरागी से पूछता है, जिस पर हिरागी सकुरा से कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए यूमिमिया ने कहा था क्योंकि तुम दोनों पहले दिन ही फाइट करने लगे, जिस वजह से यूमिमिया ने मुझे तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है। जिसे सुनने के बाद सकुरा बताता है कि क्योतारो ने लड़ाई शुरू की थी, जिस पर हिरागी कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई किसने शुरू की थी, पर अब तुम आपस में फाइट नहीं करोगे और अलग अलग रहोगे। सुओ हिरागी को देखकर कहता है कि वो एक टीचर की तरह लड़ रहा है जो कि स्टूडेंट को आपस में लड़ने से रोक रहा है। फिर सकुरा हिरागी से पूछता है कि तुम इस टाउन में क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें इस टाउन को बचाना है तो सबसे पहले हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो कि इस टाउन के लिए खतरा है। जिस पर हिरागी सकुरा से कहता है कि तुम पागल हो, हम फ्यूरिन के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारा काम टाउन को प्रोटेक्ट करना और हम पहले अटैक नहीं करते। जिसे सुनने के बाद सकुरा हिरागी से कहता है कि तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो। जिसे सुनने के बाद हिरागी गुस्सा हो जाता है। वो सकुरा से कहता है कि लड़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, हमारे आसपास हमें देखना चाहिए कि कोई मुश्किल तो नहीं है। फिर हिरागी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए चला जाता है और बाकी सभी को भी हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी टाउन के लोगों की मदद करने लगते हैं और सकुरा ये काम करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जिसके बाद नीरज सकुरा को समझाता है कि विंड ब्रेकर ऐसा ही काम करते हैं। काम पूरा होने के बाद शॉप का ओनर उन सभी को कुछ खाने के लिए देता है। फिर उसके बाद वो सभी दोबारा से टाउन में घूमने लगते हैं। फिर हिरागी सकुरा से पूछता है कि तुम्हें लड़ाई के बिना मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि लोगों की मदद करने से भी हमें बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद वो सभी टाउन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सकुरा दीवार के ऊपर एक सिंबल को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। जिसे सुनने के बाद नीरज सकुरा को चुप रहने के लिए कहता है और बताते कि उसको यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जिसे सुनने के बाद सकुरा नीरज से पूछते है कि तुम भला किन लोगों की बात कर रहे हो। नीरे बताते कि ये जगह दूसरी टीम और फ्यूरिन का बॉर्डर है, इसलिए हम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का जो ग्रुप है उसका नाम सिस्ट्रोन है, क्योंकि उनके रूल्स बहुत ही अलग है, वो सिर्फ पावर को ही मानते हैं। जिसे सुनने के बाद सकुरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का भागते हुए दिखाई दे रहा होता है। हिरागी उस लड़के की यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाता है कि वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट है, इसलिए वो उसको वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। फिर नीरज देखता है कि उस लड़के के पीछे कुछ स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। वो सभी स्टूडेंट लाइन हेड ग्रुप के होते हैं। तभी वहाँ का लड़का नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लाइन हेड ग्रुप का एक स्टूडेंट उस लड़के के पास आता है, लेकिन तभी सकुरा और क्योतारो उस लड़के को जोर से किक मारते हैं, जिससे कि लाइन हेड ग्रुप का वो लड़का नीचे गिर जाता है। और ये देखकर हिरागी और सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। नीरे बताता है कि इन दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम सभी अभी दुश्मन के एरिया में और पहला अटैक भी हमने ही किया है। जिस पर सकुरा बताते हैं कि अगर ये लड़का हम में से एक है, इसका मतलब इन सब ने हम पर पहले अटैक किया है। सकुरा क्योतारो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन सभी से अकेला ही लड़ना चाहता था। पर क्योतारो सकुरा की बात को इग्नोर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लाइन हेड का एक और स्टूडेंट आ जाता है और वो उन सभी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको देखने के बाद हिरागी बताते कि ये लाइन हेड का सेकंड लीडर टोगामी है। हिरागी टोगामी को सारी बात बताता है कि तुम्हारी ग्रुप के स्टूडेंट हमारे एक स्टूडेंट पर अटैक कर रहे थे। फिर टोगामी हिरागी को देखकर उसको पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर सकुरा टोगामी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टोगामी बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहा होता है। फिर वो स्टूडेंट उठ जाता है जिसे सकुरा और क्योतारो ने मारा था। वो उन सभी से कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़े हैं
क्योंकि रूल्स के हिसाब से तुम हमारे एरिया में नहीं आ सकते। और तभी टोगामी उसके सर पर एक बियर की बोतल फोड़ देता है। फिर टोगामी उससे कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो क्योंकि तुम इन सब से हार चुके हो और लोएन हेड में कमजोर लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर वो उस लड़के को मारने लगते हैं, जिसे देखकर हिरागी उन्हें रुकने के लिए कहता है और टोगामी से पूछता है कि तुम अपने टीम के मेंबर को क्यों मार रहे हो। जिस पर टोगामी बताता है कि ये लड़का अब हमारी टीम का नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है। जिसके पास सुओ बताता है कि मैंने लोएन हेड ग्रुप के बारे में सुना, ये सब बहुत ही बुरे हैं। फिर सकुरा टोगामी से कहता है कि तुम लोग बहुत ही बोरिंग हो क्योंकि तुम सभी पावर को मानते हो लेकिन खुद एक कमजोर स्टूडेंट को पीट रहे हो। जिसे सुनने के बाद टोगामी के साथ का एक स्टूडेंट सकुरा को मारने लगता है, पर टोगामी उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और सकुरा के हेयर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर सकुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टोगामी सकुरा से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए मनाऊंगा। ये सुनकर सकुरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर टोगामी सकुरा से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट में मारूंगा। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और इधर नीरज सकुरा और क्योटारो से कहता है कि तुम दोनों की गलती की वजह से अब फाइट होने वाली है। फिर सुओ नीरे को शांत रहने के लिए कहता है और इधर हिरागी अपनी मेडिसिन ले रहा होता है। फिर नीरे सकुरा से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने ही उन सभी को गुस्सा दिलाया है। जिसके बाद हिरागी बताता है कि टोगामी हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए अब जो हो चुका है उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन सभी में गलती मेरी है। अगर मैं सही टाइम पर एक्ट किया होता तो ऐसा नहीं होता। फिर हिरागी सभी को वापस फ्यूरिन चलने के लिए कहता है और वो सभी वापस फ्यूरिन आ जाते हैं, जहाँ पर सकुरा हिरागी को देखकर समझ जाता है कि उसको यूमिमिया पसंद नहीं है। लेकिन मुझे भी यूमिमिया को देखना है क्योंकि आवाज से तो बहुत ही कूल पर्सन लग रहा था। इसके बाद वो सभी छत पर आ जाते हैं जहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना होता है और उन्हें देखकर सकुरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर यूमिमिया कुछ प्लांट्स को लगा रहा होता है, जिसे देखकर सकुरा सोचने लगता है कि ये यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है। फिर यूमिमिया हिरागी से कहते हैं कि हमें यहाँ पर और भी प्लांट्स लगाने चाहिए क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छे हैं। इधर सकुरा को यूमिमिया की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है। सकुरा को डाउट हो रहा होता है कि क्या सच में यूमिमिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।